हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है और वो जो लड़की जो होती है वो एक एंड्रॉइड फ़ोन ली रहती है और अपने कमरे में अकेले होती है। तो वो क्या करती है कि एंड्रॉइड फ़ोन देख रही होती है। एंड्रॉइड फ़ोन देखते-देखते जो है मोबाइल में एक अश्लील वीडियो आती है और वीडियो खोल के वो देखने लगती है और देखने के बाद जो है उसे जो है पूरी तरीके से अंदर से सेक्स करने की इच्छा होने लगती है और पूरी तरीके से वो क्या कर गर्मी पूरे शरीर में हो जाती है। वो एक-एक कपड़े उतार कर जो है पूरा जो है अपना जो है हस्तमैथुन करने लगती है। और वहीं पे जब हस्तमैथुन कर रही होती तो उसे काफ़ी आनंद आने लगता है और काफ़ी मज़ा आने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से वो अपनी जो है हस्तमैथुन कर रही होती है। तब तक वो क्या देखती है कि उसके जो है कमरे में एक उसका जो भाई जो है उसकी उम्र 18 साल होती है और वो जैसे ही कमरे में आता है उसको देख के जो है एकदम से शॉक हो जाती है और शर्म के मारे इसको कुछ समझ नहीं आता है, जल्दी-जल्दी कपड़े पहनती है और पहनने के बाद फिर दोस्तों ऐसा वो इसका भाई इसके साथ कर देता है जो कि जिसको सोचकर जो है आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि उसका भाई आखिर उसको समझाने की जगह ऐसा उसके साथ क्या कर देता है जिसके बारे में जो है सुनकर सब परेशान और पूरे घर भर में सनसनी फैल जाती है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग से ये कहानी पूरी लास्ट तक सुनिएगा तभी आप लोग इस कहानी के बारे में पूरी जान पाएंगे। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये आप लोगों को कहानी में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आप इससे बहुत बड़ी सीख समझने वाले हैं कि आखिर ये कि एंड्रॉइड फ़ोन आजकल अच्छा भी है और ख़राब भी है और किसको ज़रूरत है किसको नहीं ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर गांव छोटे से गांव की है। वहां पे दो दंपति रहते थे। उनका जो है उनके जो है दो बेटे थे। दो बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की की उम्र जो है 17 साल होती है और लड़के की उम्र जो है 19 साल होती है। तो वो लड़का जो है और लड़की जो है दोनों पढ़ने जाते थे और दोनों पढ़ने में ठीक थे और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही उनका मन लगता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक था और उनका परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन होता क्या है कि जो लड़की होती है वो पढ़ने जाती है तो उसके टीचर कहते हैं कि देखो हम लोग अब जो है कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो है यहाँ पे आप लोग अगर नहीं भी आएंगे तब भी ऑनलाइन आप लोग को समझा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को एंड्रॉइड फ़ोन होने की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप लोग अपने मम्मी पापा से एक एंड्रॉइड फ़ोन ले लेना और एंड्रॉइड फ़ोन लेकर जो है वो एंड्रॉइड फ़ोन लेकर जो है वो अपने घर में रखना और जब ऑनलाइन हम लोग मीटिंग करेंगे तो उस पे आपके एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक से आप लोग इस पे जुड़ जाओगे और जो मैं बताऊंगा तो आपको नहीं भी आएंगे तब भी आप अपना काम घर पे रह के पूरा कर सकते हैं। तो इस बात पे उस लड़की को जो वंशिका होता है उसको जो है सुनकर जो है बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं स्कूल नहीं भी आऊँगी तो ऑनलाइन क्लासेस से घर पे ही पढ़ सकती हूँ। तो वो एक अपने जाती है अपने पापा से जिद करती है कि पापा मुझे एक एंड्रॉइड फ़ोन दिला दीजिए क्योंकि जो है सर ने बोला है कि एक एंड्रॉइड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, जो लोग पढ़ने में कमज़ोर है वो एक्स्ट्रा क्लास देंगे और हम लोग घर पे पढ़ सकते हैं और स्कूल नहीं भी जाएंगे तब भी काम पूरा कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उसके पिता कहते हैं कि देखो ये तो काम गलत है क्योंकि जो है मैं पढ़ाई करने भेजता हूँ तो तुम वहाँ रख के सीखोगी या कि ऑनलाइन पढ़ाई करके जो है मोबाइल पे सीखोगी। इससे जो है बहुत ही खराब असर पड़ेगा, आंखों पे असर पड़ता है और दिन भर तुम मोबाइल में ही बिजी रहोगी। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो कहती है कि पापा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जब पापा कि जब टीचर ने ये बात बोली है कि सब बच्चों को एंड्रॉइड फ़ोन खरीदना पड़ेगा तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस बात पे उसके पिता कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारे टीचर से बात करना चाहता हूँ उसके बाद ही एंड्रॉइड फ़ोन दिलाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम एंड्रॉइड फ़ोन तुमको दिला देंगे और जो है तुम पढ़ाई किया करना। फिर वो जाते हैं टीचर से पूछते हैं तो टीचर कहते हैं कि कुछ हम लोग की मजबूरियां हैं कि बच्चों को यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकते पढ़ा सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग जो है कुछ काम देंगे और उसको समझाएंगे तो एंड्रॉइड फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पिता कहते हैं चलिए जब टीचर ही कह रहा है तो हम लेके देना ही पड़ेगा।
फिर एक दिन होता क्या है कि वो जाते हैं और बाजार से जो है एक एंड्रॉइड फ़ोन 22,000 का ले आते हैं। लाने के बाद जो है वंशिका को दे देते हैं और देने के बाद कहते हैं लो ये फ़ोन, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुमको ज़रा-ज़रा बात पे टोकूँ। तो कहते नहीं पापा, मैं इसमें जो है अपनी पढ़ाई का ही काम करूँगी। तो वो कुछ पढ़ाई के ऑनलाइन क्लासेस कर रही होती है और कुछ दिन ऐसे बीतते हैं तो एक दिन वो बैठी जो है कमरे में जो है बैठ के वो काम कर रही होती है। तभी उसके पे एक मोबाइल पे एक अश्लील वीडियो आ जाती है और वो अश्लील वीडियो उसको देखने लगती है। देखने के बाद जो है वो स्क्रॉल करने लगती है, उसके बारे में और जानना चाहती है और जब वो वीडियो देखती है तो देखने के बाद वो सन्न रह जाती है। वो उस वीडियो को पूरी तरीके से शौक बन के पूरी तरीके से देख रही होती है और देखने के बाद उसके शरीर में भी पूरी तरीके से उत्तेजना भर जाती है और वो क्या करती है कि अपने एक-एक कपड़े उतार देती है। उतारने के बाद वो शेष क्रिया अपने हाथों से ही हस्तमैथुन करने लगती है और हस्तमैथुन इतना ज़्यादा ज़ोर से कर रही होती है कि उसे पूरी तरीके से मज़ा आने लगता है और पूरी सिसकारियाँ उसके कमरे में गूँज रही होती है। तभी उसका भाई जो है उसके कमरे में आता है और अपनी बहन को देखता है तो शर्म के मारे उसको समझ में नहीं आता है क्या करें। फिर वो देख लेता है, देखने के बाद उसकी वंशिका जो है तुरंत अपने फटाफट कपड़े पहनती है, पहनने के बाद शॉक होके बैठ जाती है और उसका भाई शर्म के मारे वो अंदर से बाहर बाहर निकल आता है और निकलने के बाद जो है उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं। इस तरीके से जो दोस्तों है कई हफ्ते निकल जाते हैं। फिर वो एक दिन क्या होता है कि अपने भाई के कमरे में जाती है और जाने के बाद उससे कहती है कि देखो उस दिन जो मैं अंदर जो है जो हस्तमैथुन कर रही थी तुमने उसको देख लिया था, तुमने उसमें मम्मी पापा को बताया तो नहीं? तो इस बात पे जो है वो कहता है, विकास कहता है कि नहीं, मैंने अपने पापा मम्मी को नहीं बताया है, लेकिन ये तुम कब से कर रही हो? तो इस पर से कहते हैं कि देखो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं जो तुम्हें भी होगी मुझे भी होगी, तो क्या करें, अगर कोई नहीं मिलता है तो हाथ से ही करना पड़ता है। तो वैसे भी तुमको भी सेक्स की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो कहता है हाँ, हमें भी तो उत्तेजना होती है लेकिन क्या करें। तो कहते हैं कि चलो हम लोग एक दूसरे से जो है ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तुम्हें भी ज़रूरत पड़ती है तुम मुझसे पूरा कर लो, मुझे ज़रूरत पड़े मैं तुमसे पूरा कर लूँ, तो इस पे कोई जान भी नहीं पाएगा और बाहर कोई पता भी नहीं चल पाएगा। हम लोग इसी तरीके से मौज मस्ती किया करेंगे। तो इस पर से जो उसका भाई राजी हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन ये तुम किसी को बताना नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं खुद ही सोचती हूँ तो तुमको किसी को क्यों बताऊंगी। तो इस बात पे जो है उसका भाई जो है अपनी बहन के एक एक कपड़े उतारने लगता है और वो भी अपने कपड़े उतार देती है और अपने भाई के भी कपड़े उतार देती है। दोनों जो है कमरे में जोरदार सेक्स करते हैं और इतनी जोर से सेक्स करते हैं कि पूरी जो सिसकारियाँ उसके कमरे में गूंजने लगती है और पूरी तरीके से जो है भरपूर सेक्स करता है। दोनों को खूब मज़ा आता है। मज़ा आने के बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अब हम लोग को सेक्स क्रिया करना होगा तो हम लोग एक दूसरे के कमरे में आ जाया करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर जब भी अंशिका वंशिका को ज़रूरत पड़ती थी तो अपने भाई के कमरे में आ जाया करती थी और दोनों सेक्स किया करते थे। तो इसी तरीके से कई महीने निकल जाते हैं और कोई जान भी नहीं पाता है और ये दोनों सेक्स एक दूसरे के किया करते थे, क्योंकि जो है माता पिता सोचते थे कि भाई बहन दोनों पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी जाना आना पसंद नहीं करते थे, न कोई बात करते थे और इससे ये लोग पूरा भरपूर मज़ा लेते थे और भरपूर फ़ायदा उठाते थे। कोई जान भी नहीं रहा है, हम लोग सेक्स भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कई महीनों का समय निकल जाता है और इसी तरीके से ये लोग सेक्स किया करते थे। एक दिन होता क्या है कि इसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और दर्द होने के बाद उल्टी करने लगती है। तो इसके पिता आके पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम आज इतनी परेशान क्यों हो, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अपच हो गया है क्या? तो उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तो ये फिर क्या करती है कि ये पापा नज़दीक के ही एक डॉक्टर के पास जाते हैं, लेडी डॉक्टर होती है और उनके पास कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, आज लड़की के पेट में भी दर्द है और इसे काफ़ी उल्टियाँ हो रही हैं। तो इस पे वो कहती है ठीक है, उल्टियाँ हो रही हैं तो ये सही हो जाएगी, तो इसका चेकअप कराना पड़ेगा। तो वो चेकअप करने के लिए कुछ टेस्ट करती है, कुछ अल्ट्रासाउंड करती है। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ के जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है कि ये 2 महीने की गर्भवती है। तो जब
बताती है तो इसके पिता के पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़की जो है आखिर किसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है कि ये 2 महीने की गर्भवती है। तो सोच नहीं पाते हैं। सोचने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी लड़की को जोर से पूछते हैं, झकझोरते हैं कि आखिर ये बताओ, इस पे ये तुम्हारे साथ शस्त्रक्रिया कौन कर रहा है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता पापा, ये कैसे क्या हो गया। तो इस पर से जो 2 थप्पड़ घसीट के उसको मारते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी बात तुम फिर भी छिपा रही हो और कुछ बता नहीं रही हो, तो ये बताओ ये बच्चा किसका है। तो इस पे से जब उसको जो है 2-3 थप्पड़ जब मारते हैं तब वो जो है पूरी तरीके से कबूल देती है और कह देती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये जो है भाई का है, मेरे ही भाई का है, विकास का है। क्योंकि जो है तो कहते हैं कि इतना बड़ा काम ये तुम लोग कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो कहती है कि एक दिन जब मैं आपसे एंड्रॉइड फ़ोन मांग रही थी तो आपने अपना एंड्रॉइड फ़ोन हमको ला को जब दिया तो मैं उसमें जो है अश्लील वीडियो देख रही थी और फिर मेरी लत पड़ जाती है अश्लील वीडियो देखने की। तो एक दिन अकेले कमरे में रहती हूँ तो उसमें जब वीडियो चलने लगती है तो उसको गौर से देखती हूँ और देखने के बाद उसमें सेक्स क्रिया हो रही थी। तो वही देख के जो है मैं अपने कपड़े उतार कर जो है हस्तमैथुन कर रही थी और उस हस्तमैथुन करते हुए मेरे भाई ने आके विकास ने देख लिया और फिर वो जब देख लिया तो मैंने उससे पूछा कि भाई किसी को बताया तो नहीं। तो वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरा हो जाया करेगी, हम लोग को भरपूर मज़ा लिया करेंगे और इसको कोई जान नहीं पाएगा। तो फिर इस बात पे जो है बहुत तेज गुस्सा होता है उसका पिता और 2-3 थप्पड़ लड़की को भी मारता है। कहता है कि अगर ऐसा ही होने लगता तो सब कोई घर ही में करने लगते, बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी किसी को। फिर ये समाज, फिर ये जो इतना बड़ा रीति रिवाज जो बनाया गया है सब ढकोसला है। तुम लोग एक जानवर की हद पार कर दी। तो विकास को भी बुलाता है, उसको भी 2-3 थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम लोग इतना नाजायज संबंध कब से कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। तो वो दोनों माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मैं अब पिताजी अब ऐसा कर्म नहीं करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा और अब पढ़ाई ढंग से करूँगा और ऐसा काम नहीं करूँगा। दोनों माफ़ी मांगते हैं लेकिन उसके पिता को फिर भी भरोसा नहीं होता है कि इनका क्या भरोसा, अभी माफ़ी मांग रहे हैं फिर इनके ऊपर इतनी जल्दी नज़र कौन रखेगा। फिर वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से जो है उस अपनी लड़की को कुछ दिन बाद शादी कर देते हैं और शादी करके अपने घर उसको विदा कर देते हैं। कहते हैं अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये बिगड़ गए हैं, फिर वैसे ही हरकत करने लगेंगे। अब इससे अच्छा इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि ये बला टलेगी तभी जाके आगे कुछ सुधार हो सकेगा। और फिर इससे दोस्तों फिर पूरा घर सुधर जाता है। कुछ दिन बाद फिर वो अपने लड़के की भी शादी कर देते हैं। इससे पूरा घर उनका सुखमय हो जाता है और सुखमय से रहने लगते हैं। ये दोस्तों ये कहानी सुनाने का, आपके दिलों को ठेस पहुंचाने का हम नहीं सोच रहे थे और ना ही किसी को ठेस पहुंचे। ये आप लोग को कहानी सुनाने का मतलब है कि आपको जो है सतर्क करना है, आप लोग को इस तरीके से जो है कोई गलत घटना ना हो वो समझाना था। ये दोस्तों मेरा भी मानना है कि एंड्रॉयड फ़ोन कुछ सही है, कुछ गलत है। तो कम से कम किसी को अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, तो उसको भी कभी-कभी चेक कर लिया करिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही सतर्क हो गए हैं। वो लोग अश्लील वीडियो देखते-देखते गलत राह पे निकल जाते हैं। तो एक बार उनको एंड्रॉयड फ़ोन अगर दिए हैं, तो एक बार चेक ज़रूर करें कि वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी कि कभी भी गलत करने लगता है और कर सकता है। तो इस ओर ध्यान दीजिए और इस बारे में सतर्क रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।